बड़े दांत सोपसी दादी राम बड़े बड़े दांत सोपसी दादी रामया बबूजी रमायो सुखिया। वेलकम बैक टू माय चैनल भोले की सवारी। शिव के समीप जाने को हम हैं तैयार। हमारे शानदार और जानदार दोस्तों के साथ आगे बढ़ते हैं इस यात्रा में। आपका स्वागत है फिर से भोले की सवारी में। आपने हमारे अगले 2 ब्लॉग देखे, जिसमें पहले ब्लॉग में आपने कैची धाम और जागेश्वर धाम के दर्शन किए। दूसरे ब्लॉग में आपने देखे गंगोली हाट और पाताल भुवनेश्वर। तो दोस्तों, आज की यात्रा हमारी शुरू होती है धारचूला से। धारचूला काली नदी के पास बसा हुआ शहर है, जिसे शारदा नदी भी कहते हैं। धारचूला नेपाल में भी है और इंडिया में भी है। बीच में काली नदी धारचूला में बंटवारा करती है। धारचूला की सीमाएं नेपाल और तिब्बत से जुड़ी। आपको जो सामने नदी के उस पार जो दिखाई दे रहा है वो नेपाल है। बीच में काली नदी बहती रहती है और इस साइड हमारी गाड़ी चल रही है, उस तरफ भारत है। यानी कि भारत और नेपाल के बीच में काली नदी बंटवारा करती है और यही बॉर्डर है। यहाँ के रोड अभी भी बनाए जा रहे हैं। आपको जगह जगह रास्ते में काम की प्रगति दिखाई देगी। धारचूला से आगे बॉर्डर एरिया है। धारचूला से आगे जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होगी। यहाँ से ही आदि कैलाश, ओम पर्वत, नारायण आश्रम, गुंजी जाने का मार्ग है। भारत का सबसे पवित्र पर्वत जहाँ पे शिव जी निवास करते हैं, वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी आगे इसी रास्ते से होगी। और इसी की तैयारी में भारत सरकार ने बड़े ही जोर शोर से करने की जिम्मेदारी ली है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा 2024 के अंत तक शायद शुरू हो जाए, ऐसी हमें उम्मीद है। आपको ऐसे बड़े बड़े ब्रिज हर जगह दिखाई देंगे। इतने ऊंचे पहाड़ और जोर शोर से बहती नदियों के बीच में से रास्ता बनाना आपको शायद ही असंभव लगे, मगर इस असंभव लगने वाले काम को भी हमारी आर्मी और भारत सरकार ने कर दिखाया है। ये देखिए काली नदी का रौद्र स्वरूप। अभी हमें तो काली नदी गहराइयों में दिखाई दे रही है, मगर इसका रौद्र स्वरूप प्रवाह और इस प्रवाह की प्रचंड आवाज हमारे कानों में गूंज रही है।
आपको इस रास्ते में जगह जगह लैंडस्लाइड से हुए नुकसान और लैंडस्लाइड से हुए मलबे के ढेर भी नजर आएंगे। इस रास्ते में बड़े बड़े पत्थरों को काटकर फिर से रास्ता भी बनाना पड़ता है ताकि यात्रियों को अपनी यात्रा बिना किसी रुकावट के कर सके। आप देख ही सकते हैं कि कैसे पहाड़ों को काटकर ये रास्ता बनाया गया है। दोनों तरफ आसमान को छूते पहाड़ है और बीच में काली नदी मस्ती और आनंद से बह रही है। धारचूला से लिपुलेख सड़क जो कैलाश मानसरोवर को जाती है, ये सड़क की ऊंचाई 6000 फीट से लेकर 17000 फीट तक जाती है। अभी ये परियोजना का काम बाकी है, मगर 2024 के एंड तक इसे पूरा कर देने की उम्मीद है। जरा आप ये नजारा देखिए। दो पहाड़ों को जोड़ने वाला ये ब्रिज जैसे हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बेकरार हो। धारचूला से आगे पेट्रोल पंप आपको नहीं मिलेंगे, मगर पेट्रोल आपको मिल जाएगा। यहाँ के छोटे गांव में पेट्रोल का जुगाड़ कुछ ऐसे होता है और हमें ऐसे दुर्गम स्थान पर भी पेट्रोल मिल जाए, यह ही बड़ी बात है। इस रास्ते की परियोजना पूरी होने के बाद कैलाश मानसरोवर, आदि कैलाश, ओम पर्वत जाने वाले तीर्थ यात्रियों को दुर्गम उच्च ऊंचाई वाले इलाके के माध्यम से कठिन यात्रा से बचा जा सकता है और यात्रा की अवधि कई दिनों तक कम हो जाएगी। वर्तमान में सिक्किम या नेपाल के मार्गों से कैलाश मानसरोवर की यात्रा में लगभग 2 से 3 सप्ताह लगते हैं। धारचूला से लिपुलेख मार्ग में ऊंचाई वाले इलाके में पहले
90 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी। बुजुर्ग यात्रियों को काफी कठिनाई का सामना भी करना पड़ता था। अब ये यात्रा वाहनों से ही पूरी हो जाएगी। कई समस्याओं के कारण इस सड़क के निर्माण में बाधाएं आ रही थी। लगातार बर्फबारी, ऊंचाई में भारी वृद्धि और बेहद ही कम तापमान ने काम करने के मौसम को 5 महीने तक सीमित कर दिया और यह जून से अक्टूबर तक कामकाजी मौसम होता है। जरा आप ये नजारा देखिए। बेहद ही ऊंचाई वाले पहाड़ों में ऐसे घुमावदार एवं सर्पाकार सड़क निर्माण करना कोई आसान काम नहीं है। ऐसी सड़क निर्माण करने वाले हाथों को दिल से सलाम है। अभी हम काफी ऊंचाई पर हैं। यहाँ की सड़क देखिए। शायद ही आपने इतनी ऊंचाई पे ऐसी सड़क देखी हो। दोनों तरफ मिट्टी के ढेर और बीच में से ये रास्ता बेहद ही खूबसूरत नजर आता है। पहाड़ों के बीच एक अलग सा एहसास होता है। स्वर्ग तो किसी ने देखा नहीं, पर शायद इस नज़ारे से ज्यादा खूबसूरत नहीं होगा। सुकून मिलता है यहाँ पे। खो जाते हैं इन पहाड़ों की सुंदरता में और खुद को खोकर ही जीवन का सच्चा अर्थ हम पाते हैं। ज्यादातर यहाँ के पहाड़ रेत, मिट्टी और पत्थर से बने हुए हैं। इसे कच्चे पहाड़ भी कहते हैं। ज्यादा बारिश आने के कारण नदी का जल स्तर बढ़ता है और इसी के कारण ही पहाड़ों का कटाव होता है। पहाड़ों का कटाव होने के बाद पहाड़ कुछ ऐसे नजर आते हैं। अभी हम गुंजी पहुंच गए हैं और इसी ब्रिज के एक तरफ ओम पर्वत का रास्ता है और दूसरी तरफ आदि कैलाश जाने का मार्ग है। आज का हमारा नाइट स्टे गुंजी में इसी जगह पर होगा। आज की हमारी यात्रा धारचूला से गुंजी तक की आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं
हम हमारे नए व्लॉग में गुंजी से ओम पर्वत। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हाँ, अपने दोस्तों और स्नेहीजनों को यह वीडियो शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव।